सो गर्ल्स, लास्ट लेक्चर में हमने 4th एग्जाम्पल तक डिस्कस किया था. लेट अस कंटिन्यू विद द 5th एग्जाम्पल. सो जैसे मैंने आपको बताया था कि अब आपके पास जो लिमिट्स हैं वो वेरिएबल लिमिट्स हो जाएंगी. अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे जिसमें एक्स और वाई दोनों की लिमिट्स जो थी वो कांस्टेंट थी. सो अब 5th एग्जाम्पल करने से ये लास्ट में करेंगे हम. पहले 6th एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रही हूँ मैं. 6th एग्जाम्पल में देखो, दे आर सेइंग इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल where A is the region in the first quadrant enclosed by x equal to 0, y is equal to 0 and x square plus y square is equal to 1. So ये इंटीग्रल हमने फाइंड करना है ओवर द रीजन A and this is the region A defined to us. So ये देखो, आपको रीजन A जो डिफाइंड था वो ये था. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x0, y0 and x square plus y square is equal to 1. So this is x-axis, y-axis and we know that this is a circle with radius 1. तो अब ये जो A रीजन है ये है कौन सा, पहले हम उसको शेडेड कर लेते हैं, देख लेते हैं रीजन कौन सा है हमारा. एक तो क्वेश्चन में भी उन्होंने हमें बोला है वी हैव टू फाइंड इंटीग्रल x square y square dx dy ओवर द गिवन रीजन A. सो देखो, क्वेश्चन में उन्होंने बोला था A इज़ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये. अब है x0, ये वाली लाइन हो गई x0 की, ये लाइन हो गई y0 एंड दिस इज द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. दिस इज द पोर्शन ऑफ द सर्कल. सो दैट मीन्स दिस इज अवर रिक्वायर्ड रीजन A. सो हमने इस रीजन के ऊपर इंटीग्रेशन करनी है. तो अब आप बहुत ध्यान से देखोगे कि लिमिट्स कैसे लेते हैं हम. आप क्या करो, रीजन में कहीं पे भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो. ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमें y की लिमिट्स देगी बिकॉज इट इज़ पैरेलल टू y एक्सिस. सो y की लिमिट्स देगी अगर, तो यहाँ से स्टार्ट हुई है ये वर्टिकल लाइन. यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0. और कहाँ तक गई है, इस सर्कल तक. इस सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. सॉरी. सो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब आपको पता है यहाँ पे y हमारा पॉजिटिव होगा और यहाँ पे y नेगेटिव होगा. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो y पॉजिटिव होता है, तो यानी कि ये जो पूरा सर्कल है इस सर्कल पे y की वैल्यू है प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इस तरह से हमें y की लिमिट्स मिल गई 0 टू दिस सर्कल एंड सर्कल पे y की वैल्यू है प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्योंकि मैंने पहले y की लिमिट्स लिखी हैं तो यहाँ आ जाएगा dy. अब मैं लूँगी x की लिमिट्स. सो एज आई टोल्ड यू, दोनों की लिमिट्स कभी भी हमारी वेरिएबल नहीं हो सकती. या तो दोनों कांस्टेंट होंगी या फिर कोई एक वेरिएबल एंड देन कांस्टेंट. अब y की क्योंकि हमने वेरिएबल लिमिट्स ले ली हैं सो दैट मीन्स x की लिमिट्स होंगी कांस्टेंट. अब x की हम क्या करते हैं, फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू देख लेंगे. देखो, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे है x की 0 और मैक्सिमम वैल्यू x ले सकता है यहाँ पे. ये पॉइंट है 1,0 क्योंकि सर्कल ये है. सो इसका मतलब x की लिमिट्स विल गो फ्रॉम 0 to 1. सो इन दिस केस इट बिकम्स नेसेसरी दैट फर्स्ट वी विल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x. सो क्या करोगे अब आप, बहुत ईजी क्वेश्चन. विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो x कांस्टेंट है, x को बाहर ले आते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस और y की लिमिट्स हो गई y क्यूब बाय 3. लिमिट्स आर 0 टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. दिस इज इक्वल टू 0 टू 1 बाई 3 बाहर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब वैल्यू जब पुट करोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 आ गया आपके पास. माइनस 0 ही आना था इंटू dx. अब इसकी लिमिट्स कैसे करेंगे हम, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे. सो अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है. सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, x को, क्योंकि ये जो पावर्स हैं ये रैशनल नंबर में आ गई हैं एंड अंदर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर हम x को cos थीटा या sin थीटा पुट कर दें तो dx बन जाएगा cos थीटा. ये बन गया 1/3 when x is 0 sin थीटा 0 when x is 1 थीटा विल बी π/2. एक्स स्क्वायर की जगह आ गया साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3/2
और dx की जगह आएगा cos थीटा d थीटा. So this is equal to 1/3 0 to pi by 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर क्या बन रही है, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होके 3 + 1 4, सो कॉस 4 थीटा डी थीटा. अब ये अगर आपको याद हो तो आपने फर्स्ट ईयर में रिडक्शन फॉर्मूला वाला चैप्टर पढ़ा है. सो वहाँ पे इसके लिए आपने स्टैंडर्ड रिजल्ट किया है 1/3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 4 थीटा विल बी इक्वल टू, जब दोनों पावर्स इवन होती है 4 + 1 6. एक मिनट, ये 1/3 तो कांस्टेंट रहेगा, नीचे 6 फिर 4 फिर 2, देन साइन की पावर 2 है सो 2 छोड़ के 1 आएगा, और कॉस की पावर 4 है तो 4 छोड़ के 3 और 1 आएगा. एंड जब दोनों पावर्स हमारी इवन होती थी तो साथ में π/2 भी आता था. सो ये मैंने रिडक्शन फॉर्मूला चैप्टर जो आपने फर्स्ट ईयर में किया है वहाँ से रिजल्ट यूज़ किया है. सो वहाँ से चेक कर सकते हो रिजल्ट ये. एंड फाइनली योर आंसर विल बी 3 3 कैंसिल, 2 2 = 4 4 = 16 and 16 × 6 is 96. So this is your answer. So integration is not a problem. Integration आपको आती है. The important thing is how to put these limits. अब इसी केस में ये ज़रूरी नहीं है कि हमने y की ही वेरिएबल लिमिट्स लेनी है. आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता था कि हमने x की क्यों नहीं ली. बिल्कुल ले सकते हैं. अगर आप x की वेरिएबल लिमिट लेना चाहते हो तो आप ये वर्टिकल लाइन लगाने की बजाय हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ. अब x की मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू इस कर्व के ऊपर लाई कर रही है. इस कर्व में से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो x = ±√1 - y² आएगा. क्लियरली x इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो सिर्फ प्लस वाली वैल्यू, सो x आ जाएगा √1 - y². फंक्शन इज x² y². अब हमने पहले x की लिमिट्स ली हैं तो dx लिखेंगे. जो सेकेंड लिमिट्स आए y की वो कांस्टेंट आएंगी. y की मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू ये वाला पॉइंट है 0,1, सो y की लिमिट्स आर 0 to 1. सो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, करके देख लेना. इसके लिए आप इंटीग्रेशन करोगे आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा. इनफैक्ट ये तो क्वेश्चन ऐसा इट इज़ सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. देखो अगर मैं x को -x से चेंज कर रही हूँ या y को -y से, रीजन में भी और फंक्शन में भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. सो इसलिए इस क्वेश्चन में तो वैसे ही फ़र्क नहीं पड़ेगा. अदरवाइज ऑल्सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपने y की वेरिएबल लिमिट्स लेनी है या x की वेरिएबल लिमिट्स लेनी है. सो आई होप दिस एग्जाम्पल इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5. सो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, इंटीग्रेट ओवर द रीजन a x dx dy वेयर a इज़ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलास. देखो यहाँ पे इन्होंने ना रीजन नहीं ड्रॉ किया, तो आप हमेशा आपने कोशिश करनी है कि आप पेपर में रीजन ड्रॉ करके दिखा दो ठीक से. सो यहाँ पे अब देखो जो रीजन है दैट इज़ बाउंडेड बाय द 2 पैराबोलास. तो सबसे पहले हम ये पैराबोलास ड्रॉ कर लेते हैं. सो आपको पता है y² = 4ax इज़ राइट साइड पैराबोला एंड x² = 4ay इज़ दिस पैराबोला. Now we have to find the region bounded by the 2 parabolas. So this is the common region between the 2 parabolas. That means this is our region A. अब आपने क्या करना है, लिमिट्स फाइंड करनी है. सो लिमिट्स फाइंड करने के लिए एज आई टोल्ड यू आपकी मर्जी है, आपने पहले y की वेरिएबल लेनी है या x की वेरिएबल लेनी है. सो इन्होंने y की ली हुई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे. जब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो आपकी y की जो लोअर लिमिट है वो इस कर्व पे लाई कर रही है, और ये वाला कर्व कौन सा है, ये वाला कर्व है x² = 4ay वाला. तो यानी कि यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये है x² = 4ay. सो y की वैल्यू आ गई x²/4a. तो इसका मतलब हमारी जो लोअर लिमिट है वो आ जाएगी x²/4a. और 2 ये वाला कर्व है y² = 4ax. y² = 4ax का मतलब y की वैल्यू आएगी ±2√ax. क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पोर्शन तो सिर्फ प्लस वाली वैल्यू, सो y की वैल्यू आ गई 2√ax. सो ये देखो लोअर लिमिट आ गई x²/4a एंड अपर लिमिट आ गई 2√ax.
अब रह गई हमारे पास x की लिमिट्स। तो x की मैंने आपको बताया था, आपने देखनी है अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। सो मिनिमम वैल्यू है ये, मैक्सिमम वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट आएगी, तो इसके लिए हमें ये पॉइंट चाहिए। सो ये पॉइंट निकालने के लिए इन्होंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला इन दोनों का। सो ये x की वैल्यू यहाँ से y²/4 है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। ये सब्सटीट्यूट करके ये देखो y की वैल्यू आ गई 0 और 4 है। तो जब y 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो x भी 0 आ जाएगा, और जब y को 4a पुट करोगे तो x भी 4a आ जाएगा। सो इससे हमें मिल गए पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए, इसका मतलब x की मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है 4a। इस चीज़ को इन्होंने ऐसे लिखा है, देखो y की लिमिट्स हैं x²/4a टू 2√ax और x की लिमिट्स हैं 0 to 4a। सो ये आपकी बन गई इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रल x dx dy इज इक्वल टू, पहले हमने क्योंकि y की लिमिट्स ली हैं तो इन्होंने x को बाहर रख लिया, एंड देन x की लिमिट्स 0 to 4 है। सो y यहाँ पे था ही नहीं, तो y की यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गई 1 की इंटीग्रेशन हो गई y और ये लिमिट्स। सो लिमिट्स पुट की 2√ax - x²/4 है, एंड दिस x इज एज इट इज़। सो नेक्स्ट स्टेप में ये मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके आगे इजी है, 2√a कांस्टेंट, इसकी इंटीग्रेशन -1/4a कांस्टेंट, x³ की इंटीग्रेशन, एंड लिमिट्स पुट कर दी 0 to 4a। सो इसको पूरे को सॉल्व करके 48/5a³ इज द आंसर। सो अगेन यू हैव टू रिमेंबर, इसमें कोई ज़रूरी नहीं था कि पहले y की वेरिएबल लेनी, आप x की भी पहले ले सकते थे। अगर आप x की लिमिट्स पहले लेते तो आप ऐसे जाते, तो पहले आप यहाँ से x की वैल्यू निकालते y²/4a टू यहाँ से x की वैल्यू 2√ay, एंड देन y की मिनिमम लिमिट इज़ 0 एंड मैक्सिमम लिमिट इज़ 4a। सो दैट इज़ ऑल्सो इक्वली करेक्ट। दोनों तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 8। इवेल्यूएट दिस इंटीग्रल वेयर ए इज़ द रीजन कॉमन टू द सर्कल्स। तो अभी हमें 2 सर्कल्स दिए हुए हैं। अगर आप देखोगे ये सर्कल्स जो हैं, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हो ए इज़ द रीजन कॉमन टू द सर्कल्स। तो ये दोनों सर्कल्स हम देख सकते हैं कैसे बनेंगे हमारे, x² + y² इक्वल टू x -x, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए 1/4 ऐड किया ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ सर्कल। दैट मीन्स सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 1.5, 0 एंड रेडियस इज़ 1/2। तो ये वाला हमारा ये सर्कल बन गया। मैं दोबारा बना देती हूँ, ये ठीक से नहीं बना। तो अगर ये रेडियस है 1/2 तो हमारा ये बन गया सर्कल। सिमिलरली जो सेकंड सर्कल है उसमें -y करेंगे, यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर होगा। तो अब ये जो सर्कल है इसका सेंटर है 0,1/2 और रेडियस है 1/2। तो ये 1/2 रेडियस था ना, ये पॉइंट हो गया 1/2,0, 1/2 रेडियस है तो ये पॉइंट होगा 0,1/2। तो अब ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस भी है 1/2। तो हमारा सर्कल जो है वो ऐसे बनना था, ये भी थोड़ा सा ठीक नहीं बना। सो बेसिकली ये पॉइंट हो गया हमारा 0,1/2। तो रीजन कॉमन टू द 2 सर्कल्स इज दिस रीजन। तो अब हमें इसके लिए एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो यहाँ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत क्लियरली आ रहा है 1/2 और 1/2, तो यहाँ पे हमें अलग से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिमिट्स देखो अब क्या होंगी, आपकी मर्ज़ी है, पहले y लो या x लो। सो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू y लेती हूँ तो ये नीचे वाला कर्व है इस सर्कल का पार्ट, ये वाले सर्कल की इक्वेशन है ये। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है अब आपको। तो यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकलेगी, ये क्वाड्रेटिक इन y कंसीडर करना पड़ेगा। ये है y² - y + x² इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू b² - 4ac जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा। सो अब आप देख लो कि
y इज इक्वल टू माइनस b होता है। सो एक y की वैल्यू आ गई 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, अपॉन 2 ये भी आना था, सॉरी अपॉन 2। सो ये बन गया 1/2 प्लस दिस, और एक y की वैल्यू आएगी 1/2 माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो अब आपको देखना है ये वाली वैल्यू लोगे या ये वाली। सो हमें जो कर्व चाहिए वो ये वाला कर्व चाहिए ना, ये। तो ये देखो ये हाफ प्लस है कि माइनस है, देखो ये वाली लाइन है हमारी y इज इक्वल टू हाफ वाली, तो y इज इक्वल टू हाफ माइनस, तो यानी कि दिस इज द लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2। अब हमने देखना है अपर ये वाला कर्व, ये वाला कर्व जो है ये इस सर्कल का पार्ट है जिसकी इक्वेशन ये है। यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू आ गई x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट। तो अगेन आप देखोगे इस वाले पोर्शन में y पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव होना था, तो y की वैल्यू आएगी अंडर रूट x इंटू 1 माइनस एक्स लिख सकते हो आप, या x माइनस एक्स को लिख सकते हो, इंटू जब x की लिमिट्स लोगे तो x की मिनिमम वैल्यू है इस रीजन में, x की मिनिमम वैल्यू है 0 और x की मैक्सिमम वैल्यू है हाफ, सो 0 टू हाफ। फंक्शन हमें गिवन है एक्स वाई, पहले हमने y की लिमिट्स ली हैं और फिर x की लिमिट्स ली हैं। तो अब देखते हैं इसकी इंटीग्रेशन। तो ये देखो ये हमारे पास रीजन बन गया 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 टू x माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ y की लिमिट्स होती, इंटीग्रेशन होती है y स्क्वायर बाई 2, x कांस्टेंट एज इट इज़, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, इन्होंने y की लिमिट्स पुट की। सो ये क्या बन गया, ये इसको इन्होंने बाद में लिख दिया, x माइनस एक्स स्क्वायर को इसको पहले लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस लेके स्क्वायरिंग की 1/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो नाउ ये 4 को ये बाहर ले आए, 4 2 ज़ा 8, सो -1 माइनस कॉमन ही लिया हुआ अभी भी, 1 प्लस 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर। सो ये फाइनली सॉल्व करके आ रहा है 2, ये प्लस 4x स्क्वायर और ये माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये वाली टर्म एज इट इज़, और ये माइनस 4x, माइनस इन्होंने ले लिया कॉमन। ये तो कैलकुलेशंस हैं, ये पढ़ के समझ नहीं आएंगी, इनको आप जब आप अपने हाथ से ये सब्स्टिट्यूट इंटीग्रेशन करोगे और वैल्यूज़ लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप देखोगे फाइनली आपके पास यही आंसर बच रहा होगा। अब ये क्या बन गया हमारे पास, अब इन्होंने x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2x माइनस 4x स्क्वायर, ये क्या हुआ है यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर था, सो 1 माइनस 4x स्क्वायर इज टू पावर हाफ, इसका डेरिवेटिव क्या होना है माइनस 8x, तो x तो एक बाहर से मल्टीप्लाई होके आ गया और साथ में इन्होंने -8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, सो मल्टीप्लाई किया यहाँ पे -8, और जब आप इसको -8 से डिवाइड करोगे माइनस माइनस प्लस करके यहाँ पे 1/4 बच जाएगा। सो अब इसकी इंटीग्रेशन ईजी हो गई, x की इंटीग्रेशन x³ 3 x स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³ 3, और इसकी इंटीग्रेशन फंक्शन इनटू इट्स डेरिवेटिव है, सो 1 माइनस 4x स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 ओवर 3/2। सो नेक्स्ट इज सिंपली लिमिट्स सब्स्टिट्यूट किए, पहले 1/2 सब्स्टिट्यूट किया सब में, अब इन्होंने इसको थोड़ा सा और ठीक करके लिखा है, उसके बाद अब 1/2 पुट किया सब में, -0 पुट किया, एंड आंसर इज 1/96। सो अगेन इस क्वेश्चन में भी आप क्या कर सकते हो, तो आई वॉज टेलिंग यू कि आप इसमें भी जैसे इन्होंने पहले विद रिस्पेक्ट टू y की लिमिट्स ली हैं वर्टिकल लाइन करके, ऐसे ही आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके x की भी कर सकते थे, तो इट्स टोटली अप टू यू। सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 9। इवैल्यूएट द इंटेग्रल ओवर द रीजन D, where D is the region in R square bounded by the sides of a triangle whose vertices are 0 0,
1 0 एंड 0 1। तो अब आपको जो रीजन है D वो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, वी हैव टू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन D। सो अगेन सेम चीज़ है, पहले y की लिमिट्स लेनी है आपने। y की लिमिट्स लेने के लिए आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0, लेकिन इस लाइन पे जो y की वैल्यू होगी वो वेरिएबल होगी। सो इस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। सो इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें q और r पॉइंट्स पता हैं, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन QR विल बी x/1 + y/1 इज इक्वल टू 1, दैट इज x + y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमें QR की इक्वेशन मिल गई। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई 1 - x। सो y की लिमिट्स आ गई हमारी 0 to 1 - x। अब क्योंकि हमने y की वेरिएबल लिमिट्स ली हैं तो x की लेंगे कांस्टेंट। सो x की इन दिस रीजन x की मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1। सो x विल लाई बिटवीन 0 to 1। सो ये हमें रीजन मिल गया D। तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने, y की लिमिट्स 0 to 1 - x और x की 0 to 1। सो यहाँ पे अब आप cos ऑफ x² + xy dy की जब इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो cos की इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन ऑफ x² + xy, साथ में y के साथ x कांस्टेंट है तो ओवर x आ गया। cos की इंटीग्रेशन होती है साइन, ठीक है। लिमिट्स पुट कर दी 0 to 1 - x। सो एक बार y की जगह आपने पुट किया 1 - x माइनस एक बार y की जगह पुट किया 0। तो फाइनली यू आर गेटिंग x, यहाँ से देखो ये x² और x² कैंसिल होकर साइन x ही बचा। सो x sin x और यहाँ पे बचा साइन x²। सो अब क्या किया उन्होंने, क्योंकि x² है तो एक्चुअली तो इसको हमें t पुट करना होता है या फिर साथ में इसका डेरिवेटिव पढ़ा हो। तो x² का डेरिवेटिव होता है 2x। सो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन आता है आपको। और यहाँ पे क्योंकि साइन x² का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, अगर आपको ये कन्फ्यूजन होती है आप x² को t पुट करके भी कर सकते हो। x² को t पुट करोगे तो 2x dx विल बी dt। तो ये जो आपका इंटीग्रल है ये क्या बन जाएगा 0 to 1 2x dx इज dt। तो ये बच गया साइन t dt। साइन की इंटीग्रेशन होती है cos t फ्रॉम 0 to 1। सो आंसर इज cos 1। तो यहाँ पे भी देखो सारा कुछ करके इनका आंसर यहाँ पे cos 1 आ रहा है। तो अगर आपको ऐसे समझ आता है इसकी इंटीग्रेशन तो ठीक है, नहीं समझ आता तो आप x² को t पुट करके भी कर सकते हो। सो फाइनली आंसर इज sin 1 - half cos 1 - half। सो दिस इज़ द इंटीग्रेशन पार्ट ओनली। नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको पहले कहती रही हूँ कि आप y की जगह x की लिमिट्स पहले ले लो, बट इस केस में अगर आप x की लिमिट्स पहले लोगे, वेरिएबल लिमिट्स लोगे, तो यहाँ पे आपको पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इस केस में पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि cos का जो एंगल है वो x² + xy है। तो फिर इसका डेरिवेटिव 2x + 1 या 2x + y साथ में होना चाहिए, तो मतलब यू विल बी इन ट्रबल। सो इन दिस क्वेश्चन यू विल टेक लिमिट्स ऑफ y एज वेरिएबल फर्स्ट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y इस फंक्शन की इंटीग्रेशन ईजी हो रही है। सो इसी से रिलेटेड आगे जाके हम एक एक्सरसाइज करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो वहाँ से आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये और क्लियर हो जाएगा कि हमें पहले विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें y की वेरिएबल या x की वेरिएबल पहले लेने से सॉल्यूशन जो है वो इजी या कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे कि अभी जो हम ये एग्जांपल 6, 7, 8 करके आए हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना था कि आपने पहले y की वेरिएबल लेके x की बाद में कांस्टेंट लिया है या x की वेरिएबल लेके y की कांस्टेंट लिया है। बट इस क्वेश्चन में y की वेरिएबल लिमिट्स लेके x की कांस्टेंट लेंगे तो क्वेश्चन ईजीली हो जाएगा। इसी में अगर आप x की वेरिएबल लेके y की कांस्टेंट लोगे सॉल्यूशन फिर भी हो जाएगा, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होगा, बट उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। सो अवर लास्ट एग्जांपल इज़, ये एग्जांपल नंबर 5 मैंने छोड़ दिया था पहले। सो है कुछ नहीं है इसमें भी। अब इसमें आपको रीजन इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको पहले ये रीजन प्लॉट करके देखना पड़ेगा कि हम ये रीजन कैसे प्लॉट करेंगे। सो ये क्वेश्चन ऐसे था, x, अब यहाँ पे देखो y लिखा हुआ है, तो y की लिमिट्स हैं 0 to √2ax - x²
और x की लिमिट्स हैं 0 to 2a। सो x की लिमिट्स हैं 0 to 2a और y की लिमिट्स हैं 0 to अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। सो पहले हमें रीजन देखना है क्या है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू दिस, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा एंड फाइनली ये बन गया। ये आपको पता है इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया, तो दिस इज द सर्कल। सो दिस इज अ सर्कल विद सेंटर a,0 एंड रेडियस a। सो ये सेंटर और ये रेडियस a, तो ये 2a पॉइंट बन गया एंड दिस इज द सर्कल। अब देखो रीजन क्या है, y इज गोइंग फ्रॉम 0 टू दिस कर्व और इस कर्व की वैल्यू देखो यही है, एंड x इज गोइंग फ्रॉम 0 टू 2a, तो यानी कि दिस इज द डिफाइंड रीजन ओवर हेयर। तो इसमें अगर आप रीजन ना भी प्लॉट करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आगे जाके जैसे कि मैंने आपको बोला आपको क्वेश्चंस आएंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के। तो जब आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी तो आपको गिवन लिमिट्स से रीजन फाइंड करना भी आना चाहिए। सो अब रीजन आपको क्लियर है, बाकी इसमें इसकी ज़रूरत नहीं भी थी क्योंकि सिंपल इवैल्यूएट का क्वेश्चन है। तो क्या किया इन्होंने, ये क्योंकि y की लिमिट्स हैं पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3, फिर ये y की लिमिट्स पुट की तो ये आ गया, 0 करने से तो 0 ही आ जाना था। सो यहाँ से x कॉमन लेके ये और यहाँ से x कॉमन लेके ये। सो आप देख रहे हो ये थोड़ा सा आप जो लिमिट्स हैं वो कॉम्प्लिकेटेड बन रही हैं आपके पास। इसमें फिर x रेज़ टू पावर 3/2 अंडर रूट 2a माइनस एक्स ओवर 3 पूरा कॉमन आके फाइनली ये बचा आपके पास। सो अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, तो उसके लिए उन्होंने x को पुट किया 2a साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमें पता लगेगा x को अगर हम 2a साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो अंडर रूट 2a कॉमन आके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। सो x को 2a साइन स्क्वायर थीटा पुट किया, dx आ गया 2a एज इट इज़ इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। जब x 2a है, यहाँ पे आना था 2a, व्हेन x इज 2a तो थीटा इज π/2 एंड व्हेन x इज 0 थीटा इज 0। तो ये क्वेश्चन बन गया 0 to π/2 1/3 एज इट इज़, x की वैल्यू 2a साइन स्क्वायर थीटा 3/2, यहाँ पे अंडर रूट 2a कॉमन आके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा ही आ गया, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, x की वैल्यू 2a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a एंड देन dx की वैल्यू ये 4a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो फाइनली सारी कॉन्स्टेंट्स को बाहर ले आए, ये अंडर रूट 2a कहाँ गया इनका, एक मिनट, ये किया इन्होंने, अच्छा यहाँ से भी आ रहा था 2a की पावर 3/2 एंड 2a की पावर 1/2, तो ये बन गया 2a का स्क्वायर और यहाँ पे भी एक a है। सो ये सारी पावर्स इन्होंने, यहाँ से भी एक a कॉमन आएगा, सब कुछ कॉमन लेके कलेक्ट करके फाइनली ये आ गया। सो अब क्या किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक a बन गई और एक a बन गई, 2 इंटीग्रेशंस बन गई आपके पास अलग अलग। यहाँ पे ये 2 एज इट इज़, रिडक्शन फार्मूला लगाया 6 + 7 8, तो नीचे आएगा 8 × 6 × 4 × 2, 6 की साइन की पावर है 6, सो 5 × 3 × 1, कॉस की पावर है 2 तो 1, दोनों पावर्स इवन होती हैं तो π/2 आता है साथ में। यहाँ पे पावर्स का सम है 6, सो 6 4 2, 4 साइन की पावर 4 तो 3 × 1, कॉस की पावर 2 तो 1 × π/2। तो फाइनली इसको सॉल्व करके 3πa4/4 इज़ द आंसर। सो ये वाला स्टेप इम्पॉर्टेंट है, रिडक्शन फार्मूला आपको यूज़ करना आना चाहिए। आप अपनी लास्ट ईयर की बुक खोल के कैलकुलस की, वहाँ से एक बार अपने रिडक्शन फार्मूला वाले जो भी आपके रिजल्ट्स हैं उनको रिवाइज कर लेना अच्छे से। सो इसके साथ ही ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1C है, दिस आई विल पोस्ट इन द क्लासरूम, तो आप ये प्रैक्टिस कर लेना यहाँ से क्वेश्चंस।